बालासोर रेल हादसे में अब तक 288 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 793 घायलों को अस्पताल से छुट्टी भी मिल चुकी है। वहीं अब तक 382 घायलों का इलाज चल रहा है। वहीं आज रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बालासोर ट्रेन दुर्घटना स्थल पर चल रहे मरम्मत कार्य का निरीक्षण किया और कहा कि कल प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों पर तेजी से काम चल रहा है। कल रात एक ट्रैक पर काम लगभग पूरा हो चुका है। आज एक ट्रैक की पूरी मरम्मत करने की कोशिश रहेगी। सभी डिब्बों को हटा दिया गया है, शवों को भी निकाल लिया गया है। कार्य तेजी से चल रहा है। कंप्लीट रेस्टोरेशन कामोटा पटरी को उपरे तारों को सिग्नलिंग सिस्टम को कंप्लीट सिस्टम टाकू रेलवे सिस्टम जहाँ नियम थाए टेक्निकल नियम से अनुजाई तैयारी करिवार कंप्लीट जोर सोर वार फुटिंग रे कामोटा चली मोर एठी बालेश्वर। तो रिस्टोरेशन का काम चल रहा है। जैसा कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव बता रहे हैं, वो आज दूसरे दिन भी खुद वहां पर घटनास्थल पर मौके का जायजा लेने पहुंचे हैं और जायजा लेने के बाद अश्विनी वैष्णव ने जानकारी दी है कि एक ट्रैक का काम तो पूरा हो गया है, दूसरे ट्रैक का काम भी तेजी से चल रहा है और उम्मीद यही है कि बुधवार की सुबह तक सारे काम पूरे हो जाएंगे और यातायात पूरी तरह से सुचारू रूप से बहाल कर दिया जाएगा। आप देख रहे हो कल रात में ये वाला जो ट्रैक है, जो इस पूरे के पूरे करीब ट्रैक का काम कंप्लीट हुआ। अभी उसका ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन का जो ऊपर के तार लग रहे हैं वो OHE का काम अभी कंप्लीट हो रहा है। टैंपिंग मशीन रेडी पड़ी है, तो फटाफट इस ट्रैक को आज कोशिश करेंगे, इस पूरे ट्रैक को आज ही रिस्टोर करने का। सारे के सारे जितने भी वैगन्स और कोचेज और सब के सब ऑलरेडी टैकल कर लिए गए। सभी डेड बॉडीज को रिमूव कर लिया गया है। कंप्लीट ऑपरेशन तेजी से चल रहा है। पूरी की पूरी कोशिश रहेगी कि वेडनेसडे मॉर्निंग का जो टारगेट है, वेडनेसडे मॉर्निंग तक कंप्लीट रेस्टोरेशन होके गाड़ियां नॉर्मल तरीके से चलने लगे वो हो। इंक्वायरी भी कंप्लीट कर ली गई है, तो जो कमिश्नर रेल सेफ्टी है वो अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट जल्दी से जल्दी देंगे। जैसे इंक्वायरी रिपोर्ट होगी सारे तथ्य पता चलेंगे, लेकिन एकदम क्लियर इसका रूट कॉज, इस इतने दर्दनाक इतने भयानक एक्सीडेंट का रूट कॉज ऑलरेडी आइडेंटिफाई हो गया है। तो बालासोर में ट्रैक पर अभी भी रिस्टोरेशन का काम चल रहा है। मौके पर जी न्यूज की टीम मौजूद है और आपको पल पल की अपडेट भी दे रही है। थोड़ी देर पहले यहाँ पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पहुंचे और साफ तौर पर सरल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो दो बड़ी बातें यहाँ पर कह कर गए। पहली बात ये कि पता चल गया है कि आखिर ये पूरा हादसा कैसे हुआ, रिपोर्ट ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। दूसरी बात ये कि बुधवार तक यहाँ पर यातायात जो है वो बहाल हो जाएगी। लेकिन आप तस्वीरें देखिए, लगातार आप स्थानीय लोगों से लेकर जो यहाँ पुलिसकर्मी है वो भी कोशिश कर रहे हैं कि देखिए यहाँ पर जो न्याय व्यवस्था है वो बनी रहे। इसी के साथ साथ जो ग्रामीण है वो भी अभी आ रहे। थोड़ी देर पहले ही हमें एक ऐसा परिवार मिला था जो अपने परिवार के सदस्य को ढूंढने यहां आया था। तो अभी भी ऐसे बहुत सारे परिवार हैं जो एक दूसरे से बिछड़ गए हैं। जो मृतक है उनके परिजन, जो घायल है उनके परिजन, हर कोई अपने अपनों को ढूंढने में लगा है। लेकिन तस्वीरें आप देखिए कि ट्रैक पर अभी भी रेस्टोरेशन का काम जारी है और लगातार ये जारी ही रहेगा। और जहां तक बात रही रेल मंत्री के यहां मौजूद रहने की, तो देखिए जब से ये हादसा हुआ है तब से ही रेल मंत्री यहीं पर बने हुए हैं। कल रात भी वो यहीं पर थे और सवाल लगातार खड़े किए जा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। लेकिन ऐसे में इस वक्त सबसे पहले जिस चीज पर को तवज्जो दी जानी चाहिए वो है इंसानियत। सबसे पहले ये देखा जाना चाहिए कि जो लोग हैं, जो घायल हैं, उनको सही सुविधाएं मिले, साथ ही साथ जो यातायात रुका हुआ है वो बहाल हो। लेकिन आप देखिए, चाहे कल ममता बनर्जी का यहाँ आना होता है या फिर अधीर रंजन चौधरी का आज यहाँ आना होता है, कोई भी मौका कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो इस वक्त नहीं छोड़ रही है। और चाहे बीजेपी की ओर से भी आप देखिए पलटवार तो किए ही जा रहे। तो एक तरफ राजनेता अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, लेकिन सवाल यही कि जिनकी जाने गई वो वापस नहीं आएंगी। लापरवाही हुई है, क्योंकि लापरवाही नहीं होती तो इतनी बड़ी घटना नहीं होती। और जहां तक रही कवच की बात, कवच को लेकर लगातार विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है, जिस पर अब पलटवार भी किया है सत्ता पक्ष ने और कहा है कि एक ही रेलवे ट्रैक पर उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन जो यहां हुआ है और जो चश्मदीदों से हम बातचीत कर रहे हैं वो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। तो फिलहाल बालासोर में यही कोशिश की जा रही है कि जिंदगी को पटरी पर लाया जाए, नॉर्मल तरीके से उस पूरे रूट को किया जाए। जो
ट्रैक का काम है उसको किया जा रहा है, क्योंकि आप समझिए कि इतने सारे डब्बे एक साथ पटरी से उतर गए थे और वो डब्बे भी इधर उधर गिरे हुए हैं, जिसकी वजह से पटरी भी टूट गई थी। तो सारे उन डिब्बों को पहले तो ट्रैक से हटाया गया है और जो मलबा ट्रैक पर पड़ा हुआ था फिर उसको हटाया गया है। उसके बाद ट्रैक को पूरे ट्रैक को तो ठीक कर लिया गया है, क्योंकि काफी लंबा ये स्ट्रेच है, एक कम से कम 1-1.5 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है जिसको ठीक करना है। और दूसरी तरफ रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव दूसरे दिन भी मौके पर पहुंचे और 2 बड़ी बातें उन्होंने कही हैं, जैसा कि हमारी सहयोगी शिवांगी भी बता रही थी कि जांच पूरी कर ली गई है। रिपोर्ट जब सबमिट की जाएगी उसके बाद ये जानकारी मिल पाएगी कि एक्चुअली ये हादसा हुआ कैसे था, जो रूट कॉज है इस हादसे का वो फिलहाल पता चल गया है। लासूर में उस रात क्या हुआ था, चश्मदीद अपनी अपनी जुबानी उस रात की कहानी बता रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ ऐसे ही एक चश्मदीद हैं जिनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम महेश कुमार जना, मैं उड़ीसा की हूँ। मेरा गांव सोरो है। मैं 7 बजे आया, इधर देखा तो इतना आदमी भरे हुए थे, लाशें इतना पड़ा हुआ था कि आप सोच नहीं पाएंगे, गिनती करेंगे तो गिनती नहीं कर पाएंगे, इतना लाशें भरा हुआ था। कोई हिंदी में बात कर रहा था, कोई बंगाली में, कोई उड़िया भाषा में, कोई तमिल में। किसका मुंडी नहीं है, किसका हाथ नहीं है, किसका लीवर नहीं है, ऐसा सब पड़ा हुआ था। और गाड़ी उसका ऊपर सब पलटी होके पड़ा था। और ये कितने बजे रात की घटना होगी? रात सभी शाम का टाइम 6 या 6:30 बजे एक्सीडेंट हुआ। तो मैं आया इधर 7 बजे, तो 1 बजे गया इधर से, तो देखा तो पूरा ऐसा बहुत पब्लिक भरा हुआ है और लाशें इतना पड़ा हुआ है कि आप सोच भी नहीं पाएंगे। तो क्या समय से जो प्रशासन के लोग थे, पुलिस थी, जो रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम थी, कितने देर बाद मौके पर पहुंची? नहीं, पुलिस वाले भी था, मीडिया वाले भी थे और पब्लिक भी बहुत हेल्प कर रहे थे, सब लाशों को निकाल रहे थे। कोई पानी, एम्बुलेंस भी बहुत। क्या हुआ, कैसे हुआ, कुछ भी समझ पा रहे थे आप लोग? शुरू में मैडम हम जब इधर आया तो 7 बजे पहुंचा, देखा तो इस तरफ गाड़ी पलटी हुआ है, उस तरफ गाड़ी पलटी हुआ है, कोयला का गाड़ी खड़ा है और पब्लिक पूरा भरा हुआ है, ये सब देखा। और फिर उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो यहाँ घंटों चलता रहा? फिर नहीं आया, तुरंत आके सब अपना अपना काम करने लगा। देखा कोई घायल लोग, किसी से बातचीत हुई, क्या कह रहे थे लोग? वो लोग तो बात करने का क्या मैडम, क्या बोलूं आपको, तो किसका हाथ नहीं, किसका पैर नहीं, किसका मुंडी नहीं, तो कैसा क्या बात करेंगे लोग। हम लोग तो देख के पागल जैसा हो गया, सब मेहनत करके सब डब्बा का ऊपर जाके लाश को निकालने के लिए बहुत मेहनत कर रहा था। जो घायल था उसको सब एम्बुलेंस लेके जा रहा था सब हॉस्पिटल में, ये सब देखा। साफ तौर पर आप देखिए कि जो स्थानीय लोग हैं वो बता रहे हैं कि उन्होंने जो मंजर उस दिन देखा, इससे पहले कभी ऐसा कोई मंजर नहीं देखा और कोशिश यही की जा रही थी कि सबसे पहले जो लोग फंसे हुए हैं उनको निकाल कर उनको मदद पहुंचाई जाए। और स्थानीय लोगों ने बहुत मदद की रेस्क्यू ऑपरेशन में भी, इसीलिए जो काम है वो यहाँ तेजी से आगे बढ़ पाया।